Everyone and welcome to Physio Tales. Today I'm going to discuss about how you can register yourself for HCPC. अगर आप आउट ऑफ यूके से अप्लाई कर रहे हैं सो यू कैन फॉलो द इंटरनेशनल रूट और उस इंटरनेशनल रूट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड हैं. आई एम गोना टेल यू एवरी सिंगल थिंग स्टेप बाय स्टेप. कम विद मी. सो लेट मी टेल यू व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू प्रिपेयर एंड सर्टिफाई. सबसे पहले आता है आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस. इन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यू नीड टू शो योर फोटोग्राफिक आईडी. वो आपका करंट पासपोर्ट हो सकता है या आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो सकता है. सेकेंड हमारे पास आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस. प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जिसमें आपका फुल नेम और आपका करंट एड्रेस हो. तो उसके लिए आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज कर सकते हो जिसमें आपके घर का एड्रेस हो और आपका पूरा नाम हो. अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका नाम नहीं है सो यू कैन यूज योर बैंक स्टेटमेंट और मे बी योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जिसके अंदर आपके फुल नेम के साथ आपका एड्रेस कंप्लीटली शो हो रहा हो. So it could be anything. चीज़ हमारे पास आती है कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म. कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म इजीली आपको HCPC की वेबसाइट से मिल जाएगा. आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा और वो कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म आप अपनी यूनिवर्सिटी से फिलअप करवाओगे. उस कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में आप अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के हर सब्जेक्ट को इन्फॉर्म करते हो कि आपने ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़े हैं और इसका इस तरीके से जो है वो रिजल्ट हुआ था, इस तरीके से टेस्ट लिया गया था. तो एवरी सिंगल थिंग गोना बी इन दैट कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो आपने यूनिवर्सिटी में अपने टाइम गुजारा है, अपने 5 साल गुजारे हैं. इसके बाद हमारे पास आता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड द यूके इंटरनेशनल रूट के थ्रू तो आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शो करना पड़ता है. उसके लिए आप आइल्स का एग्जाम दे सकते हो या टॉफल का एग्जाम दे सकते हो. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द आइल्स एग्जाम, तो आइल्स एग्जाम में आपको जो आपका ओवरऑल रिजल्ट होता है वो इट शुड बी 7 एंड इन ईच डोमेन यू नीड टू गेट 6.5. अगर आप 6.5 नहीं ले पाते हो किसी भी डोमेन में, अगर आपके 6 मार्क्स आते हैं इन नॉट गोना बी एक्सेप्टेड. सो 6.5 इन ईच डोमेन एंड 7 ओवरऑल. टॉक अबाउट टोफल, तो टोफल एग्जाम में आपको आउट ऑफ 120 एटलीस्ट मिनिमम इनका क्राइटेरिया है कि आपको 100 स्कोर करना है. इफ इट्स नॉट 100, इफ इट्स बिलो 100 इट नॉट गोना बी एक्सेप्टेड. इवन दो 98 स्कोर अगर आप करते हैं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा. इट शुड बी 100 और मोर देन 100 इट्स एक्सेप्टेड. लास्ट थिंग हमारे पास आ जाती है आपकी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन. प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन क्या होती है? आपकी अपने कंट्री के अंदर जो आपकी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की प्रोफेशनल बॉडी है. जैसे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सो आई एम गोना टॉक अबाउट हमारे पाकिस्तान में पैप्टा है, पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है फिजियोथेरेपिस्ट को आफ्टर ग्रेजुएशन. सो इसी तरीके से आप जिस कंट्री में हैं आपके पास उस कंट्री में आपकी भी प्रोफेशनल बॉडी होगी कोई फिजियोथेरेपिस्ट की, तो आपने वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है. रजिस्ट्रेशन आपकी उस वक्त से उस वक्त तक की होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप 2017 में पास आउट होते हैं या फॉर एग्जाम्पल 2022 में पास आउट होते हैं तो उस पास आउट होने की डेट से लेके आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन हो वो मोर देन दैट ईयर हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग टुडे तो आप आज 2024 चल रहा है तो आपकी रजिस्ट्रेशन 2025 एटलीस्ट तक होनी चाहिए ताकि आप जो है इजीली अपना प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन शो कर सकें कि आप अपने कंट्री में रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट. दिस वाज अ पार्ट 1. पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अपनी किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं. सो वेट फॉर द पार्ट 2.